हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सोनू मास्टरमाइंड क्लासेस पर, जिसे कल देखे थे 11 से 20 तक और आज देखेंगे 21 से लेकर 30 तक। ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि सपोर्ट कीजिएगा ताकि सब मेरे हैं। और चलते हैं लेकर अगली क्वेश्चन 21 से लेकर चलेंगे 30 तक। और तो ज्यादा टाइम पास और कुछ नहीं करेंगे, कहते हैं कि हौसला एक उड़ाने है, जिसे कहेंगे उसे जैसा सोच रखेंगे वैसा ही होगा। थोड़ा सा सोच बढ़िया रखिए, फिक्स है कि आपको आगे मार्ग दर्शाया जाएगा। चलिए चलते हैं किससे। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, महाकाल। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स और प्लस 140 होता है, तो x का मान ज्ञात करें। इसका करने का रहा। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर दिया हुआ है 5x, 5 माइनस एक्स, तब 5 माइनस एक्स कर दीजिए प्लस 140 कर दीजिए। ठीक। अब देखिए जात जात वाला एक साथ कीजिए और अजात अजात वाला एक साथ कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पर 140 प्लस में इसको इधर कर दो, क्या आ जाएगा 140, 144 माइनस 140 का इधर प्लस था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और क्या होगा 5 माइनस एक्स, यानी 144 में से 40 घटा देंगे तो बच गया 4 बराबर 5 माइनस एक्स। और 5 इधर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कर सकते हैं कि 4 माइनस 5 करेंगे बराबर माइनस एक्स, यानी क्या बचेगा माइनस एक बचेगा और माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कर सकते हैं एक्स बराबर 1। ये आपका कुछ हो गया, आंसर हो गया। ठीक। चलिए अगला चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 बराबर 5x हो तो x का मान ज्ञात करें। हो तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा राजा, यहाँ हल लिखेंगे सबसे पहले। और देखिएगा जो x वाला है प्लस वाला x वाला है तो एक साथ करेंगे और माइनस वाला है उसको एक साथ करेंगे। जिसमें चर अचर नहीं अति चर नहीं है उसको एक साथ कर दीजिएगा। देखिएगा इधर प्लस में ये माइनस में है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन उतार देते हैं 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 बराबर 5x। ठीक। अब देखिएगा जो प्लस है वो माइनस, यानी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको बराबर में होता है। जब अगर बराबर में कोई संख्या रहे और सेम सेम चीज लिखा रहे तो कट जाता है, क्योंकि बराबर से जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाता है। चलिए आगे इसमें दिया हुआ है बच गया 3x माइनस 7x प्लस 14x और प्लस 12। ठीक। ध्यान दीजिएगा इसमें कर दीजिए तो ये दूरी टूट जाएगा, तो 14 में से 7 हुए तो 7 कितना बचेगा 10, यानी कर सकते हैं कि जोड़ दीजिए इसको तो 17 हो जाएगा 17x। और इसको इधर कर दीजिए, प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 12 हो जाएगा। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ओहो सॉरी माइनस 7 है तो माइनस 7x लीजिए बराबर में 12 और 17 में से 7 गया तो बच गया 10x बराबर 12, माइनस में 12 है तो x बराबर हो जाएगा 12/10, यानी 6/5 हो जाएगा। 6 गुना 12 5 गुना 10, यानी 2 से काटे हैं तो x बराबर हो जाएगा 6/5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 21 नंबर और 22 नंबर बता दिया गया है, अगला बताते हैं।
21 और 22 हो गया है, ठीक ना। चलते हैं 23 नंबर, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे की ओर चलते हैं। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक होना नहीं तो इसे यहाँ पर कर दीजिए 6x कर दीजिएगा, माइनस में क्या माइनस मैंने 12 था तो माइनस 6x/5 कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अस्सी ले लीजिए मध्य। चलिए 21 नंबर और 22 नंबर बता दिए, अगला चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है -x10x और -20x बराबर 5 है, तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, दोनों एक ही जाते तो माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएगा और जोड़ दीजिए। 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, -130 हो जाएगा बराबर, यानी पहले क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक ना। -110x -20x बराबर 5 जोड़ दीजिएगा तो -130x हो जाएगा और बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/130 और 5 से कम 5 अच्छा भी 5 30, यानी कह सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा कितना 1/26। ये आपका आ गया 23 नंबर का आंसर। चलते हैं अगला 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा है -25x + 20x बराबर 36x और प्लस 140 हो तो x का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें करा पहले सबसे पहले जात जात को एक साथ कर देंगे, यहाँ पर एक से यहाँ पर एक से सब एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो कर दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए, तो -25x + 20x और बराबर हो जाएगा 36x + 140। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ईवीएक्स से इसको पश्चांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, कर लीजिए -25x हो जाएगा और प्लस 20x हो जाएगा और -36x हो जाएगा बराबर 140 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ देंगे तो 6 × 5 = 11 हो गया और 3 × 2 = 5 हो गया, 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6, यानी -61x + 20x बराबर 140। ठीक, 61 में से 20 गया, 61 में से 20 जाएगा तो बचेगा 1 और 4 = 41, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 140। यानी कह सकते हैं कि x बराबर होगा 140/41। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कितना का 24 नंबर का ये आपका आंसर है। ठीक, अगर इसको पक्षांतर करेगा तो एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि 140 जो है यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो इसमें x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चढ़ जाएगा, ठीक ना। कहीं पक्षांतर में 41 नीचे तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, रूप में चलेगा माइनस, यानी -140/41 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 23 और 24 देख लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे मतलब मिस्टेक, जैसे यहाँ पर थोड़ा देखिए मिस्टेक भी हो गया था, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर माइनस प्लस होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में मेरा भी फोटो ले लीजिएगा। तो चलते हैं अगला 25 नंबर में चलते हैं। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, 25 नंबर में थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, यानी एक तरह से कह सकते हैं 10th क्लास का हिसाब दिया हुआ है, जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन और ब्रज गुणनखंड कहते हैं, वही हिसाब दिया। इसमें सिर्फ इतना नहीं दिया हुआ है कि
इसमें कह नहीं रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें या विलोपन विधि द्वारा हल करें या बीजगणित विधि द्वारा हल करें, मगर शर्त इसमें सिर्फ कर रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं देगा, जिसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का था उसमें लॉन्ग जाता जाता है, ठीक ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे 5x प्लस 11y बराबर 99, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, 2x प्लस 11y बराबर 54, यानी इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कंडीशन क्या कहता है, अगर दोनों बाई बाई में सेम सेम हो गया, ठीक, अगर बाई दोनों सेम हो गया तो फिर लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे घटाने पर। अगर प्लस माइनस दोनों रहा तो लिखेंगे जोड़ने पर। अगर दोनों ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है तो x वाला y के साथ गुना करेंगे और y वाला x, यानी उल्टा इसके वाला गुना ऊपर वाला ऊपर वाला गुना करेंगे, यानी x को बराबर करने का रहेगा तो x वाला नीचे वाला ऊपर से गुना करेंगे, ऊपर वाला नीचे से गुना करेंगे तो आ जाएगा परसेंटेज। इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है 11/11, इसमें सिर्फ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो x प्लस माइनस ना कट जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर कर दीजिए 5x प्लस 11y बराबर 99 और 2x प्लस 11y बराबर 54। इसको चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, जो प्लस होता है उसको माइनस, जो माइनस होता है उसको प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तब जो निचला जो चिन्ह दिए उसका मान्यता होता है, इसमें जो चिन्ह दिए उसका मान्यता नहीं होता है। चलिए तो हटा दीजिएगा, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5 और 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, ये कट गया, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3x। ठीक, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कह रहे हैं कि प्लस वाला संख्या बड़ा था तो प्लस देंगे और माइनस वाला संख्या छोटा था तो छोटा। 3 से काट दीजिएगा कि 45, यानी x 15 बार में कटेगा, यानी x बराबर 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है x और y दोनों का मान ज्ञात कीजिए, पर x इसमें भी कर रहा है x और y दोनों का मान ज्ञात करते हैं, x तथा y का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में मिस्टेक हो गया था, कर x और y का मान ज्ञात, x का मान आ गया 15। ठीक, अब x का मान जो 15 या आप समीकरण 1 में रखना चाहते हैं कि 2 में रखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। हम सोचते नहीं x का मान 1 में रख के बना देते हैं, या तो आपका जो मन रहेगा 2 में भी रखेगा तो भी आंसर आपका बराबर आएगा। ठीक ना, यहाँ रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान 1 में रख दीजिए, 1 में दिया हुआ 5x प्लस 11y बराबर 99 कर दीजिए, तो 5 लिख दीजिएगा और x का मान दिया हुआ 15 प्लस 11y बराबर कितना 99। ठीक, 15 × 75 होता है और प्लस 11y हो जाएगा बराबर 99। इधर प्लस में 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 11y बराबर 99 में से 75 घटा दीजिएगा तो 11y बराबर हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 24। ठीक, यानी y बराबर आ जाएगा कितना 24/11। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख सकते हैं x का मान 15 और y का मान कितना आएगा 24/11, ये आपका 25 नंबर का आंसर आ गया। ठीक, अगला चलते हैं 26 नंबर में। इसमें तो थोड़ा सा जगह नहीं है कि बना सकते हैं, तो इसको क्या कीजिएगा ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में एक फोटो भी ले लीजिएगा,
ठीक, चलिए 26 नंबर चलते हैं। बोलो, चलिए 25 नंबर तक हो गया था, 26 नंबर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 7y बराबर 36 और 6x प्लस 5y बराबर 27। इसमें भी करा x और y का मान ज्ञात करते, x और y का मान ज्ञात कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस 7y बराबर 36 और 6x प्लस 5y बराबर 27। अब देखिए इसमें x भी नहीं बराबर है और y भी बराबर नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है, किसी x या y के बराबर कर दो। हम x के बराबर कर देते हैं, फिर x और y का मान निकल जाएगा। देखिए इसको समीकरण सबसे पहले एक मान है, इसको समीकरण 2 मान है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में 3 से गुना करने पर कर दीजिए, तो यानी सॉरी इसमें 6 कर दीजिए। इसमें 1 से नीचे वाला ऊपर से गुना हो जाता है, ऊपर वाला नीचे से गुना हो जाता है, कर दीजिए। छोटी 18 छोका पड़ेंगे 3 में, छोटी 18 और 6 से गुना करेंगे सब में 6 42 बाई हो जाएगा, और बराबर 36 से गुना करेंगे 6 में, 36 बाकी 3 और 18 3 21। ठीक, आगे और 3 से गुना करेंगे इसमें, यानी कह सकते हैं कि समीकरण 3 हो गया। लिखिए समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर ध्यान दीजिएगा, कर दीजिए 6 से गुना अधिक 6 से गुना करेंगे 3 में, छोटी 18 हो गया, और प्लस तो प्लस 5 का पड़ेंगे 3 में 5 15 22 हो जाएगा, प्लस 27 का पड़ेंगे 3 में 27 81। इस समीकरण 4 हो गया। अब जो 3 और 4 आया उस पर कमांड करेंगे, क्योंकि देखिएगा इसमें भी 18 इसमें भी 18, यानी दोनों x बराबर हो गया। अगर आपको 22 बराबर करना हो तो 22 को 22 से उल्टा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर आ जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस में है, लिख देंगे कोई जी 18x प्लस 42 बाई बराबर 126 226 सॉरी, और 18x प्लस 15 बाई बराबर 81। घटा दीजिए, यहाँ पर चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, ठीक ना, ये कट जाएगा, और 42 में से 15 घटा दीजिए, 12 में से 5 गया तो 7, और 3 में से 1 गया तो 2 बराबर 6 में से 1 गया तो 5, और 21 में से 8 गया, 21 में से 8 घटा दीजिए तो इधर 1 हो गया, और 7 3 से, ठीक। चलिए अब करता है कार्य 27 5 30, यानी कर सकते हैं कि y बराबर 5 आ गया, ठीक ना। और ये y के जो मान है उस समीकरण 1 या 2 या 3 या 4 किसी में रखेंगे तो आपका आंसर 30 का आ जाएगा, ठीक ना। रख दीजिए, आपको जिसमें रखना है हम रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे y का मान इसके पहले 25 नंबर वीडियो में रखे थे समीकरण 1 पर, इस पर 2 पर रख के बताते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में क्या दिया हुआ है 6x प्लस 5y बराबर 27, तो 6 गुने 6x हो जाएगा, और प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 5, यानी 5 से गुना करेंगे 5 में बराबर 27 हो गया, और 6x हो गया अधिक, यहाँ प्लस
5 से 5 में गुना करें तो 25 और क्या हो जाएगा 27। 6x पक्षांतर इधर प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। 27 में से 25 घटा दीजिए तो बच गया 2 यानी 6x। काट क्या देंगे कि x बराबर 1/6 यानी 2/6 काट देंगे तो क्या होगा 1/3 यानी x बराबर कितना आया 1/3। कह सकते हैं कि y बराबर आया 5 और x बराबर 1/3 आया है। चलिए ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिएगा y का मान 5 आया और x का मान 1/3 आया। थोड़ा सा माइनस प्लस में निकले इसे आंसर देते हैं। देख लीजिएगा ये 26 नंबर आपका यहाँ तक ओके हो गया। अब चलते हैं 27 नंबर में, तब तक के लिए एक थोड़ा सा फोटो ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए 26 नंबर तक हो गया था, अब 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर में दिया हुआ है वही क्वेश्चन सब चीज वही है, सिर्फ अंक बदल दिया है। आपको बताए थे चर अक्षर में बताए थे चर जो होता है वो बदलते रहता है, चर जो नहीं बदलता। ये थोड़ा सा चेंजिंग है कि चर वही रह जाता है और चर बदलते रहता है। क्या है इसमें 25 में कुछ क्वेश्चन देखे तो 26 में कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं और 27 में कुछ क्वेश्चन आप देखने मिला। बस शर्तें क्या है उसमें भी 25 में भी एक्स वाई मान ज्ञात करा था और 26 में भी वही कंडीशन था और 27 में भी वही कंडीशन है, ठीक ना। शर्तें की अंक चेंज कर दिया, थोड़ा सा आपका बेसिक समझ लीजिए कि 25 26 27 नंबर 3 क्वेश्चन आपको लगता है बता रहे हैं तो ये अनुसार आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। कई प्रत्येक चीज आराम से बता रहे हैं। चलिए इसको भी आराम से बताना का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे 11x प्लस 2y बराबर 125 यानी समीकरण इसको क्या कर लेंगे एक मान लेंगे। फिर दिया है 2x प्लस 11y बराबर 44, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन वाला भी दिमाग बड़ी इंटरेस्ट लगा दे। रीजन क्या किया है कि जहां पर x है वहां पर y कर दे, जहां पर y वहां पर x कर दे, यानी तिरछा तिरछी दे दिया कि इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करें। तो कंफ्यूज की होने की बात नहीं है, हम कहे थे कि अगर x ऊपर ले जा रहा है नीचे 2 है तो अगर x के बराबर करना है तो ऊपर वाला नीचे से वाला गुना ऊपर से, ऊपर वाला गुना नीचे से कर दें। अगर y को बराबर करना होगा तो y वाला जो लिखा हुआ अंक ऊपर वाला से गुना कर देंगे, ऊपर वाला जो अंक ऊपर 2 लिखा है नीचे 2 वाला से गुना कर देंगे। दोनों में से कोनो एक को बराबर आपको करना है, ठीक ना, वो चीज ध्यान दीजिएगा। चले सब में x के बराबर कर देते हैं, इस बार अब y के बराबर करके देखते हैं। तो y के बराबर करेंगे तो इसमें क्या 11 दिया हुआ, इसमें लिखेंगे 11 और इसमें क्या 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में 11 से गुना करने पर 11 से गुना करने पर कर दीजिए 11 गुने 11 करेंगे 11 के स्क्वायर 21 होता है प्लस 22 हो जाएगा और बराबर और गुना कर लीजिए 125 5 7 यानी कह सकते हैं 1375 आया। ठीक, अगला क्वेश्चन यही इसको कर देते हैं समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक कर दीजिए 2 से गुना, 2 का 2 में तो पढ़ेंगे तो 4x होगा और 11 से गुना करेंगे 2 में तो 22 हो जाएगा और 44 से गुना करेंगे 2 में 88 हो जाएगा। चलिए इस समीकरण 4 हो गया। आगे और इसमें देखिएगा कि पहले x के बराबर किए थे, इस बार y के बराबर कर रहे हैं तो दोनों 22 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, 3 और 4 को घटाने पर कर दीजिए 3 में दिया हुआ 121 प्लस 22 बराबर 1375
और समीकरण 4 में दिया है 4x प्लस 22y बराबर 88। इसको घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ से 12 में से 4 गया तो बचेगा 8x, ठीक ना। और बराबर में हो जाएगा का चीज 15 में से 8 गया तो बचेगा 7 और ये बच गया 6। 16 में से 8 गया तो 8 और ये क्या बचेगा 2 1, ठीक। और काट दीजिए, 8 से काटिएगा थोड़ा सा घटाव देख लीजिए भाई। 15 में से 8 गया तो बच गया 7, ठीक। ये बचा 6, तो 6 में से 8 गया तो बचा 8, ठीक। और ये बच गया कौची 2 बच गया और 1 हो जाएगा। नहीं होता तो इसमें 88 जोड़ दीजिए तब पता हो जाएगा। 15 के 5 हो गया, बाकी 1 हो गया, 8 और 16, 16 17 बाकी 1 और 2 1 3 1 35 सही है बेटा, ठीक है। 1 2 8 7 होगा, 8 से भागा दे दीजिएगा तो 8 एकम 8, ठीक। 8 एकम 8 बच गया 4, 8 छक 48। अच्छा यहाँ पे देखिए तो यहाँ 121 लिखा हुआ है, ठीक ना। हम 12 समझ लिए थे। 121 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना 21 में से 4 गए 117, ठीक। 17 बचेगा और 177 में 117, ठीक। और काट दीजिए 17 कम 17 यानी 11 बार में कट जाएगा, ठीक ना। यानी 100 बराबर कितना होगा 11 आपका आएगा, ठीक। देखिएगा थोड़ा सा देख लीजिए, भागा दे दीजिएगा 117 से इतना भागा दीजिए तो 11 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो रहा था, यहाँ 121 कर लीजिए अच्छी तरह से, इसमें घटाने का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ देखिए x का मान रखिए वाला, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कर दीजिए। x का मान रख देते हैं समीकरण पर 11x प्लस 2y बराबर 125, ठीक। और x का मान कितना 11 है, यानी 11 गुने 11 करेंगे प्लस 2y बराबर कितना 125, यानी 11 गुने 11 करेंगे तो 121 होगा प्लस 2y, क्योंकि 11 का स्क्वायर दिया होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, बराबर 125, ठीक। तो 2y इधर प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 125 में से 121 घटा देंगे बचेगा 4, यानी 2y 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि x बराबर 11 और y बराबर आपका आंसर 2 आ गया, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ क्या कीजिएगा ना तो सब चेक कर लीजिएगा भागा देने के लिए, कहा कि हम डायरेक्ट ऐसे 17 तो 7 मिल गया, 11 121 होता है, इसमें बाकी होगा और 4 में 4 4 4 8 हो जाएगा, यानी 12 28 हम डायरेक्ट कर दिए गुना। मैं थोड़ा सा भागा भी दे लीजिएगा, x मान 11 आएगा और y का मान 2 आएगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसके देख लीजिएगा। हाँ तो एक बात आप कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा उतना एडजस्ट नहीं है कि 28 नंबर भी हटा दे, क्योंकि 28 नंबर भी क्वेश्चन लगता है 1 से 22 वाला मान होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 27 नंबर हो गया था, अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ कि 3x प्लस 5y बराबर 16 और 4x प्लस 6y बराबर 20 यानी 20 दिया हुआ है। इसमें भी करा है x और y का मान ज्ञात करने के लिए, x और y का मान ज्ञात करेंगे। बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक ना।
ज्यादा ज्यादा लाइक भी कर दीजिएगा, प्लस में इतना लाइक कीजिए कि मोबाइल का स्क्रीन गायब हो जाए। तो फिर बोलिएगा कि लाइक कहाँ से करेंगे, तो लाइक बढ़िया से कीजिए कि ना फूटे। चलिए 3x प्लस 5y बराबर 16 दिया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे 4x प्लस आई उल्टा लिखा जाओ। इसमें क्या क्वेश्चन किया है, x वाला जगह y, y वाला जगह x कर दिया है। दिमाग था ज्यादा इसलिए थोड़ा समझ सकते हैं। यहाँ x यहाँ y कर दीजिए। चलिए, और 6y बराबर कितना हो जाएगा, इस समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए दोनों बराबर कीजिएगा। पहले तो किए थे कॉलम में 26 में x के बराबर और 27 में किए थे और y के बराबर। अब फिर से x का बराबर करते हैं और y के बराबर करेंगे, क्योंकि पहले देखिए x में दिया हुआ है, ऊपर 3 दिया है, तो समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, और समीकरण 1 में दिया हुआ 2 में दिया हुआ 4, 1 में गुना करेंगे 4 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर कर दीजिए। 4 तिया 12x हो जाएगा, 5 चौका 20y हो जाएगा, और 16 चौक 64, समीकरण 3 हो जाएगा ये। ठीक, अगला समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर कर दीजिए। 4 तिया 12x हो जाएगा, प्लस छोटिया 18y हो जाएगा, और 60 हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। चलिए अब x बराबर कर लेंगे, यहाँ पर लेकिन कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर लिख दीजिए 3 और 4 को घटाने, तो 12x प्लस 20y बराबर 64, और 12x प्लस 18y बराबर 60। ठीक, और घटा दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। एक कट जाएगा, 20 में से 18 जाएगा तो यानी 2y बचेगा, और 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी y बराबर 2, यानी y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए फिर y का मान रखते हैं, इसके पहले लिखे थे समीकरण 1 में, इस बार रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, रख लीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, 2 में 4x प्लस 6y बराबर 20, y का मान दिया हुआ है 2, तो लिख देंगे 6 गुने 2 करेंगे बराबर 20 हो जाएगा, और 4x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 20। ठीक, आगे 4x इधर प्लस से 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 में से 12 जाएगा, बचेगा 8, यानी 4x, 4 दूना 8, यानी कर सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 2। क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना, चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन बन गया, और 29 नंबर में चलते हैं, और थोड़ा सा देख लीजिएगा माइनस प्लस का, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साइड में जाते हैं खड़ा। चलिए 28 नंबर तक हो गया था, चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में दिया हुआ a प्लस बी टू अंडर रूट a प्लस बी, यानी कह सकते हैं रूट का मान कितना होता है, 2/1 होता है, यानी सॉरी 1/2 होता है। तो इसमें अगर इधर करेंगे तो रूट का मान हो जाएगा 2, और इसका मान कितना होता है 1, तो 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं कि 1 प्लस a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर कितना 1। आगे रूट जब रहेगा तो वहां पर क्या होगा, 2 हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस
b बराबर 2, ठीक। दो का रूट का मान है, इसका हटाएंगे तो स्क्वायर रहेगा, बटा में 2 हो जाएगा। का इसका रूट का मान है और रूट हटेगा तो फिर 2 है, ऐसे ही पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस b बटा हो जाएगा 3 बटा 2। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं 30 नंबर में, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन दिया। चलेंगे कल परसों चले थे 1 से 10 तक और कल चले थे 11 से 20 तक, आज चलेंगे 21 से 30 तक, यानी आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया। कबार पर आ गए। इसमें दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab दिया हुआ, ये आपका क्वेश्चन दिया और इसको बनाइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताए थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कर दीजिए यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, ठीक, प्लस से 4ab। तब बताइए 4 में से 2 जाएगा क्या, दोनों सेम सेम है, तो कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 में से 2 जाते ना, प्लस 2 का 2ab बचेगा। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला दिया, a प्लस बी का, यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। मगर इसको 2 मतलब लिखेंगे, गुना करेंगे तो यही वाला चलेगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया और फिर कल चलेंगे 31 से लेकर 30 तक, ठीक है, सॉरी 31 से लेकर 40 तक, ठीक ना, थोड़ा सा चल जाता है। चलिए क्वेश्चन इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, कल चलेंगे अगले वीडियो की ओर। और तब तक के लिए धन्यवाद। और एक भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बार बार कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।